राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में जब भी कोई रोजगार शुरू करते हैं, उस रोजगार को हम 2-3 साल करने के बाद अगर हम अच्छा खासा कोई पूंजी कमा लेते हैं, कुछ पैसा बना लेते हैं, तो अक्सर क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में उस चीज की कंपटीशन बढ़ जाती है, उसकी होड़ होना शुरू हो जाती है। इसमें होड़ होने के चक्कर में क्या होता है कि जो नए लोग हैं वो भी अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि फला आदमी ने इस प्रोडक्शन को बेचा, मैं उत्पादन को बेच के इतना पैसा कमाया, मैं भी यही चीज करता हूँ, मैं भी पैसा कमा लेता हूँ, मैं भी इस कार्य को शुरू करता हूँ। उस कार्य को शुरू करने के चक्कर में क्या होता है, जो पड़ोसी होते हैं एक दूसरे को देख के चलते हैं, उसमें क्या होता है एक दूसरे में कंपटीशन फाइट होना शुरू हो जाता है। फाइट होने के चक्कर में जो नए नए खोले हैं वो हमेशा फाइट करने के चक्कर में अगर फला आदमी इतने के बेचा मैं इससे गिरा के बेचूंगा, तो इसमें क्या होता है जो नए व्यक्ति हैं वो तो शुरू कर लिए, लेकिन उनको यही ज्ञान नहीं होता कि जो पुराना आदमी है जो पहले से उस कार्य को कर रहा है, उसको अगर कच्चा माल है उसको आपकी अपेक्षा उसको सस्ता मिल रहा होगा, क्योंकि उसका एक मार्केट बन गया होगा, वो उसके तहत वो जो कच्चा माल है वो अधिक लेगा। आप नए खोले हैं तो आप कुछ एक सीमित दायरे में लेंगे, क्योंकि आपका नया नया मार्केटिंग आप बना रहे हैं। उस मार्केटिंग में आप दोनों क्या करेंगे, जो कच्चा माल जो काफी दिन से कर रहा है वो अपना रेट जो बेच रहा है वही बेचेगा, लेकिन जो नया कर रहा है और नकल मात्र कर रहा है वही चीज वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो कच्चा माल हमेशा महंगा पाएगा और मार्केट में अपना ब्रांड बनाने के चक्कर में और उस चीज को वो क्या करेगा, वो माल सस्ते में बेचेगा। इधर आपका माइनस हो रहा है और बेचने का दर भी दोनों आपका माइनस हो रहा है। उस माइनस के चक्कर में क्या होगा, आप कुछ समय उससे कंपटीशन करेंगे, कुछ समय कंपटीशन करने के बाद क्या होगा, आपकी जो लाभ का दर है वो हमेशा घटता चला जाएगा, क्योंकि आप बेच भी रहे हैं, जो आपका कच्चा माल है वो भी आपको महंगा मिला और बेच आप दोनों जगह सस्ता है, तो आपका जो कमाने का दर है दोनों जगह आपका माइनस हो रहा है। आप क्या किए, आपने एक नकल मात्र, वो फला आदमी फला चीज बेच रहा है मैं भी वही बेचूंगा और मैं भी पैसा कमाऊंगा, तो आपने ये सोच तो आपकी ठीक थी, लेकिन आपने अपने विचार के तहत आप उस कार्य को नहीं किए। आप ये देख के किए कि फला आदमी ये चीज किया, मैं भी पैसा उसको कमा सकता हूँ। आपके अंदर जो कला थी उस कला का आप प्रदर्शन न करके आप किसी का नकल मात्र करके आप मार्केट में अपना एक वैल्यू बनाना चाहते थे। उस वैल्यू में ये हुआ कि आपने उससे कंपटीशन की, आपके अंदर जो कला थी उस कला को आपने प्रदर्शन नहीं किया, आप उसकी नकल करते 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 क्या होता है, कुछ समय के बाद आपका पैसा जो होगा वो हमेशा माइनस में हो जाएगा और अपना व्यापार हमेशा चौपट हो जाएगा। क्यों चौपट हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी उम्र उसके नकल करने के चक्कर में आपकी जो 2-4 साल या 10 साल जितने दिन आप कंपटीशन किए, कुछ आपने नया उसको नहीं पड़ोसा। उस नए के चक्कर में आपका जो उसकी वैल्यू थी और आपकी वैल्यू जो मार्केट में थी उसका वैल्यू बढ़ता चला गया और आपकी वैल्यू घटती चली गई। वहां पे आपको यह ध्यान देना था कि मुझे मार्केटिंग बनाना है, तो मेरे अंदर जो कला थी मैं कुछ अलग क्यों ना किया। अगर आपने अलग किया होता, जितना समय आप सीखने में दिया, अगर आपके अंदर जो कला थी जिसको आप बढ़िया से करते, आप कुछ नया करते, उस नया करने के चक्कर में आपका एक वैल्यू बढ़ता। आप जितना समय उसको सीखने में दिया उतना समय आप अपने अंदर की जो कला थी उसको देख के अगर मार्केट आप बना लिए होते, उस मार्केट में आपकी वैल्यू हो जाती। उस वैल्यू के तहत आप अपने व्यवसाय को काफी बड़ा बना लिए होते। जैसे वो आज पैसा कमा रहा है कल आप भी पैसा कमाते। आपको वहां पे ये ध्यान देना था कि मेरे अंदर जो कला थी मैं उस कला का प्रदर्शन करके अपने व्यवसाय को बड़ा कर लेता और मैं एक अलग अपना मार्केट बना लेता और मैं एक अलग जो भी मेरे अंदर कला थी, अगर फला आदमी उस चीज को बेच रहा है मैं कुछ दूसरा करता, तो दूसरा करने के चक्कर में होता कि कुछ वैल्यू आपकी बढ़ जाती। हमने उससे नकल या कंपटीशन नहीं किया, हमने कुछ अलग लोगों को पड़ोसा। तो आपकी जो ऑडियंस है और उनके ऑडियंस है, आप दोनों जन एक जगह बेच सकते थे, क्योंकि उनका अलग था और आपका अलग था। तो इससे क्या होगा, दोनों में कंपटीशन ना होने के कारण आप नया थे, नए में ये होता है दोनों जन आराम से लोगों को आप बेच सकते थे, बेचने में दोनों को लाभ हो सकती, दोनों जन का कंपटीशन नहीं होता। इस कंपटीशन अगर नहीं होता तो दोनों जन आराम से पैसा कमा लेते, क्योंकि एक मार्केट है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा ये ग्राहक या मेरा ये दुकानदार फिक्स हो गया, इसी फिक्स के चक्कर में ये आप सोचते हैं कि मेरा ये फिक्स हो, मैं 2 पैसे अगर डाउन दूंगा ये मुझसे ही सामान लेगा। तो मार्केट में ग्राहक
आपका या किसी का नहीं होता। जिसको जहां सस्ता मिलेगा, 2 पैसा बचेगा, वहीं से लेगा। आपका कोई ना किसी का मार्केट है ना कोई उठा है। अगर आप अलग अलग प्रोडक्शन बनाते, आपके पास ही होता तो आपसे जरूर लेता। तो आपको इसके तहत आपको देखने, आपने मार्केटिंग करनी है अपने व्यवसाय को, तभी आप बड़ा कर सकते जब आपने कला को प्रदर्शन करते, क्योंकि कला ही बेचना है। आपके अंदर जो कला थी, उस कला को हम उसके तहत प्रोडक्शन में उत्पादन करते और उस उत्पादन में अपना एक ब्रांड बना लेते। मुझे अपना ब्रांड बनाना है, अपना व्यवसाय को बड़ा करना है। व्यवसाय तभी आप बड़ा कर सकते हैं जो आपके अंदर स्किल हो, आपके अंदर जो कला हो, उस कला को आप करिए, आपका व्यवसाय ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि जो लोग अपना नया नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं और किसी नकल मात्र करना चाहते हैं, तो उसको आप मत कीजिए। आपके अंदर जो कला हो, उस कला को प्रदर्शन करके आप अपना वैल्यू और अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्किल है वो सामने के वाले के अंदर नहीं होगा। जैसे ईश्वर ने अगर हमें भेजा है, तो जी वो अगर ईश्वर हमें अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच दिया है, तो हम अलग अलग कार्य क्यों न करें? हम एक जैसा कार्य क्यों करें? हम एक दूसरे का देख के नकल मात्र क्यों करें? अगर ईश्वर ने हमें अलग सोचने का तरीका है, कोई इंसान सुबह उठ के कार्य करता है, कोई आदि मतलब रात को कार्य करता है, कोई अलग अलग, सबका अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग कार्य करने की शैली होती है। तो उस शैली को अपना निखारना है। आप उस शैली को निखारेंगे तो आपका रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ना तय है। आप अपने व्यवसाय को, जो भी आपके अंदर कला है, आप उसको निखारिए। वो कोई कार्य, आप ध्यान दीजिएगा, कोई कार्य, हाँ, कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर रिलायंस वाला मोबाइल बनाता है या बहुत बड़ी चीजें प्रोडक्शन करता है, उसके साथ वुड भी बनाता है, तो उस कार्य को टाटा अगर बना रहा है तो उसके साथ साथ टाटा धागा भी बनाता है, तमाम चीजें वो बनाता है। तो उत्पादन में आप अपने रोजगार में ये कभी मत सोचिए कोई क्या कर रहा है। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको जो भी कला है, उस कला को कितना बढ़िया से आप लोगों को परोसते हैं, वही परोसने की कला आपको आनी चाहिए। आप कितना बढ़िया से उसको बनाते हैं और बढ़िया से लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को कितना भाता है, आप मार्केटिंग ऑटोमेटिक आपका बढ़ता चला जाएगा। आप अगर रोजगार शुरू कर रहे हैं, रोजगार को आप करिए, लेकिन किसी नकल मात्र या किसी द्वेष मात्र आप कोई मार्केटिंग ना करिए, क्योंकि उसमें आपकी लाभ होने की संभावना नहीं होती, उसमें आपके घाटे होने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें वो समय दिया है तो आपसे कहीं बेहतर होगा, वो हमेशा आपसे बेहतर होगा। तो हमें ये देख के चलना है कि हमें किस कार्य को कैसे आती है, हम उसको कला को हम अपने प्रदर्शन करेंगे और अपना एक ब्रांड, एक वैल्यू बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।